बोहर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर डेफिनेट पाथ में घूमते हैं, यानी पाथ इलेक्ट्रॉन का वेल डिफाइंड है। बट हाइजेनबर्ग ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को तो आप एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते। यदि वो एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा, जो उसका जो पाथ है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। यही सबसे बड़ा रीजन था बोहर मॉडल के फेलियर का। मोर ओवर जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो एक्सप्लेन करते हैं इजीली, जैसे किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी स्टोन का थ्रो कर देना, या प्लैनेट्स का न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करना, ये सारी चीजें इजीली एक्सप्लेन करता है। इसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। बट इसके बेस पर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता? क्योंकि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को तो कंसिडर ही नहीं करते। दैट इज वाई इसके लिए एक नई स्टडी की गई, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटम मैकेनिक्स। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट इज बेस्ड अपॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square plus del square psi upon del z square plus 8 pi square m upon x square into e minus v epsilon equal to 0, where e is the quantized value of energy of the electron. This is quantized value of energy, total energy of the electron. V is the potential energy of the electron, and epsilon is the amplitude of the electron wave. अब ये जो क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, this can be obtained by the solution of this Schrödinger wave equation। और Schrödinger wave equation का सॉल्यूशन होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू एप्सिलॉन इक्वल टू ई साई। ये हमें इस Schrödinger wave equation का सॉल्यूशन देता है, जिससे हम लोग निकालते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। H क्या है? H इज द हैमिल्टोनियन यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है ये। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है साई, इसका एक्चुअल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई एक्चुअल में सिर्फ हमें एम्पलीट्यूड देता है इलेक्ट्रॉन वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। जैसे साउंड के केस में या लाइट के केस में स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड गिव्स इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसी तरीके से यहां पर जो स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है दैट विल गिव द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पर जो श्रोडिंगर था उसने यूज किया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। सो इसलिए साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर हमें क्या देता है? इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और जिसको नाम दिया गया एटॉमिक ऑर्बिटल का, क्योंकि
एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, इसलिए एक एटम में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक नया कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ऑर्बिट और फिर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होते हैं, फिर ये देख लेते हैं। ऑर्बिट जो होता है एक सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बट जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल हमने अभी बात की, ऑर्बिटल एक वो 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिटल। ऑर्बिट हमेशा एक प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी बोहर के अकॉर्डिंगली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं एक प्लेन में, इसलिए बोहर का जो मॉडल था वो 2 डायमेंशनल था। बट इस ऑर्बिटल के कंसेप्ट आने के बाद जो मॉडल है वो 3 डायमेंशनल नेचर का हो गया, यानी इट रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, परंतु जो ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हम आगे पढ़ेंगे, एस ऑर्बिटल, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, सभी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल डोनट और क्लोवर लीफ शेप के होते हैं, तो इनकी शेप अलग अलग होती है। जो ऑर्बिट्स होते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल है इसलिए डायरेक्शनल नेचर के नहीं होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्शनल इन नेचर, यानी डायरेक्शनल कैरेक्टर इनका नहीं होता है। परंतु एस ऑर्बिटल को छोड़कर जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है सभी डायरेक्शनल होते हैं, यानी डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस के अलोंग, लाइक दैट। इसी तरह से जो ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, यदि n1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये हमने बहुत कंसेप्ट में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। जब n2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब 3 रखते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक ऑर्बिट में 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, परंतु जो ऑर्बिटल होता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये थे डिफरेंस, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, जैसा कि बोहर मॉडल ने कहा था। सेकंड पॉइंट है, जो ये क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन जो हमने लिखा था H एप्सिलॉन इक्वल टू E एप्सिलॉन, वेयर H इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। तो उसके सॉल्यूशन से हमें ये इक्वेशन मिलती है और यहां से हमें जो E है दैट इज द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, जो वेव फंक्शन है साई, ये केवल एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव देता है और इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू यानी स्क्वायर ऑफ द साई दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। स्क्वायर ऑफ द साई क्या देता है, हमने पीछे अभी पढ़ा था, स्क्वायर ऑफ द साई हमें वो रीजन देता है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसको हमने क्या कहा, जिसको बाद में क्या कहा, उस 3 डायमेंशनल स्पेस को अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है,
दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, दैट इज व्हाई एन एटम कैन हैव द मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक एटम के बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये थे हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ पॉइंट्स। लेकिन ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इट इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो कहां से हम बता सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स। वो फिर ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।